जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर्स 2023 करंट अफेयर्स की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को देख रहे हैं इस सीरीज में, और उसी सीरीज का ये पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि चक्रवात एक ग्रेवियल आया था, एक चक्रवात आया था, है ना, जिसकी वजह से किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ये आपको बताना है कि चक्रवात ग्रेवियल की वजह से कौन सा देश है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। चलो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, आपका आंसर मिल गया होगा। वो देश कौन सा है? वो देश आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने 3 बार, न्यूजीलैंड के इतिहास में 3 बार वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। किस किस टाइम पर घोषित हुआ है? ये चक्रवात ग्रेवियल के कारण ये तीसरी बार हुआ था। इससे पहले 2011 में जो क्राइस्ट चर्च, वहाँ पर 2011 में क्राइस्ट चर्च भूकंप आया था। क्राइस्ट चर्च 2011 में क्राइस्ट चर्च नाम एक भूकंप आया था, इसकी वजह से लगा था। फिर उसके बाद 2020 में कोविड-19 की वजह से लगा था। फिर उसके बाद 2023 में चक्रवात ग्रेवियल, जिसकी वजह से एक बहुत व्यापक बाढ़ आ गई थी, इस वजह से वहाँ पर तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ। याद रखेंगे न्यूजीलैंड याद रखेंगे। चक्रवात ग्रेवियल का संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड, ऐसे याद रखेंगे। न्यूजीलैंड जो है, यहाँ की राजधानी अगर आप देखेंगे तो वेलिंगटन है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ भैया? वेलिंगटन। याद रखेंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका ये है कि कौन सा भुगतान बैंक यूपीआई लाइट नामक एक फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया? बताओ। अगर आप यूपीआई यूज़ करते होंगे, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरीके से फिनो इंडिया को जो भी आप यूज़ करते होंगे, एयरटेल पे, व्हाट्सएप पे, तो आपको पता होगा कि ये लॉन्च हुआ है पेटीएम पे। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? पेटीएम पर। यूपीआई लाइट नामक एक फीचर्स आप देखेंगे पेटीएम खोलने पर, उसमें मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम का मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक, उसी में आपको यूपीआई लाइट नामक एक फीचर्स मिलेगा। ठीक है, यूपीआई लाइट फीचर्स जो है फरवरी 2023 में जो छोटे छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन होते हैं, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका ट्रांजैक्शन डायरेक्ट यूपीआई जो है पेटीएम पेमेंट बैंक से होता है। ठीक, 2022 में, सितंबर 2022 में एनपीसीएल ने इसको डिज़ाइन किया था, और 2022 में इसको आरबीआई ने इसको जो है पूरी तरीके से मान्यता दे दी। पेटीएम के बारे में आप जान लेते हैं। पेटीएम के सीईओ कौन है? पेटीएम के संस्थापक कौन है? देखिए, पेटीएम के संस्थापक और सीईओ दोनों एक ही हैं। पेटीएम के आप चाहे संस्थापक की बात करें और चाहे आप सीईओ की बात करें, दोनों कौन है? एक फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको पता है, विजय शेखर शर्मा जी हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के संस्थापक और सीईओ दोनों। ठीक है, इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ भैया? इसकी हेड ऑफिस आपको नोएडा में मिलेगा, ग्रेटर नोएडा में मिला, जो कि यूपी का एक जिला है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, ये सब आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भैया 26 फरवरी 2023 को रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया? पहली 2 बार आ गया। क्या कह रहा है? 26 फरवरी 2023 को रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन
यानी कि बर्फ़ में जो स्पोर्ट्स मैराथन हुआ है वो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आप याद रखेंगे उसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया इस रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से। ठीक है, इसमें बहुत सारी संस्थाओं ने भाग लिया था। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए राज्य के एक मंदिर में एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी देवता को समर्पित किया गया। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो पूजा पाठ होता है, जो अनुष्ठान होता है, दैनिक अनुष्ठान है, वहाँ कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ का एक मंदिर है और उस मंदिर में एक जीवित हाथी, मतलब एक यांत्रिक हाथी जैसा, एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी, मतलब यांत्रिक का मतलब क्या हुआ, रोबोटिक हाथी। भाई यांत्रिक का मतलब क्या हुआ, रोबोट, जो रोबोटिक हाथी, रोबोटिक एलिफेंट जैसा मतलब एक हाथी वहाँ पे उस मंदिर में देवता को समर्पित किया गया। तो वो राज्य कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो राज्य है केरला। केरल वो राज्य है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा तो समझेंगे कि केरल का राज्य पशु जो होता है वो है आपका एलिफेंट, भारतीय हाथी है। ठीक है, केरल का जो राज्य पशु है वो भारतीय हाथी है। तो आप इससे भी वहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन केरल होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है, ठीक है, चलिए पेटा के सहयोग से ये अनुष्ठान हुआ था। पेटा का मतलब होता है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एंड एनिमल्स के सहयोग से ये जो है रोबोटिक हाथी उस मंदिर में, केरल के मंदिर में वहाँ पर जो है समर्पित किया गया। ठीक है, केरल में कृष्ण मंदिर में ये एक समारोह में इसको समर्पित किया गया। केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। याद रखेंगे केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये भी याद रखेंगे, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, राजकीय पशु यहाँ का अभी हमने बताया कि इंडियन एलिफेंट है, भारतीय हाथी है। पक्षी यहाँ की हॉर्नबिल है। पक्षी क्या है, हॉर्नबिल। पक्षी यहाँ की है हॉर्नबिल। ठीक है, चलिए पेटा के सहयोग से ये जो है मंदिर में समर्पित किया गया था। पेटा जो कि अमेरिका की एक संस्था है जो पशु अधिकार से संबंधित कार्य करती है, एक एनजीओ के तहत। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, हाँ अगला प्रश्न ये कह रहा है कि महिला क्रिकेट में किस देश में फरवरी 2023 में 6वीं बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती, बताइए। महिला क्रिकेट में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस साल फरवरी 2023 का किसने जीता, ये तो आपको पता होगा। किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, किसको हरा करके, बताओ भाई, किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को। किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में, यह आयोजन हुआ था इसका केपटाउन का न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड, याद रखेंगे केपटाउन के न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड में इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था इस साल का 2023 का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से पराजित कर दिया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका को 19 रनों से पराजित करके और विजेता टीम में अपना नाम कायम रखा था। तो ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की मुद्रा आपको पता है डॉलर है। यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहाँ की मुद्रा अगर पूरा आप देखेंगे तो वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है।
प्रधानमंत्री एंथनी हैं, एंथनी साहब हैं, एंथनी एल्बनीज, पूरा नाम उनका एंथनी एल्बनीज। आप एंथनी से भी याद कर सकते हैं, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है, ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल। चलिए, ये सब तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आंसर होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, महिला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 145 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में अपना अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेगी? बताओ। कोबरा वॉरियर नामक अभ्यास 145 योद्धाओं वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी है, वो किस देश में भाग लेगी? ये किस देश में आयोजित होगा? जल्दी बताओ, किस देश में होगा भाई? ये किस देश में होगा? बहुपक्षीय अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है ये होगा आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अभ्यास कोबरा वॉरियर। ठीक है, कोबरा वॉरियर नामक भाग यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में। बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, चाहे वो वायुसेना अभ्यास हो, थल सेना अभ्यास हो या आपको जल सेना अभ्यास हो। इस तरीके के कई सारे अभ्यास होते हैं भारत और अन्य देशों के तहत। मतलब बहुपक्षीय भी होते हैं और जिसमें कई सारे देश भाग लेते हैं, और द्विपक्षीय भी होते हैं जिसमें 2 देश सिर्फ भाग लेते हैं। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। जैसे अमेरिका के साथ आप क्या करते हैं? युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, ये होता है। बांग्लादेश के साथ संप्रति नामक युद्ध अभ्यास होता है। फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास, गरुड़ वरुण, ये सब फ्रांस से होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति बड़ा कंफ्यूज होता है। फ्रांस के साथ आप गरुड़ याद रखते हैं तो इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति याद रखते हैं, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से थाईलैंड है जैसे तो मैत्री अभ्यास हो जाता है। चाइना है तो हाथों हाथ यानी हैंड इन हैंड हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। चाइना है तो हाथों हाथ मार होता है यानी कि हैंड इन हैंड, ऐसे याद रखेंगे। जापान के साथ धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन होता है। ठीक, तो आप इस तरह के याद रखेंगे। तो कोबरा वॉरियर नामक अभ्यास जो है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के साथ आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कमल के आकार का एक टर्मिनल, एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है जिसका टर्मिनल बिल्कुल कमल के आकार का बना हुआ है। तो उस हवाई अड्डे का नाम बताना है। वो हवाई अड्डा है आपका शिवमोग्गा हवाई अड्डा, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शिवमोग्गा का हवाई अड्डा जो है ये बिल्कुल कमल के आकार का उसका जो टर्मिनल है वो बना है। ठीक, ये कहाँ पर है भाई? कर्नाटका में, याद रखेंगे। कहाँ पर है? कर्नाटका में। का से कमल, का से कर्नाटका, याद रखेंगे। कर्नाटका के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं येदुरप्पा। आपको पता होगा येदुरप्पा जो हैं, येदुरप्पा जी जो हैं, इनका ये गृह जिला है, ये होम डिस्ट्रिक्ट है शिवमोग्गा। येदुरप्पा जो कि कर्नाटक के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका ये होम डिस्ट्रिक्ट है शिवमोग्गा। और इसी डिस्ट्रिक्ट में, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट में ही शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, जो कि कमल के आकार का है। और इस टर्मिनल में लगभग 300 यात्रियों को एक साथ बैठने की क्षमता है, संभालने की क्षमता है। याद रखेंगे कर्नाटक के बारे में। अगर यहाँ के सीएम के बारे में बात करें, ये कर्नाटका में है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवमोग्गा हवाई अड्डा कहाँ पर है? कर्नाटका में है, जो कि कमल के आकार का है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई इस टाइम है, बसवराज बोम्मई जी हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे बांध और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, और तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा नदी पर है, और कृष्णा सागर बांध है, कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है ना। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान? क्या कह रहा है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? बताओ। 55 प्रमुख जो इंटरनेशनल लेवल की जो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत का स्थान 42 है, 42 नंबर पे हम लोग हैं।
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। याद रखेंगे कि 55 जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 42 है। अगला प्रश्न याद रखेंगे कि फरवरी 2023 में फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत चर्चा में था, चर्चा में अपने विवाद की वजह से था। तो आप याद रखेंगे फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया। वो देश आपका रूस है। रूस और यूक्रेन का विवाद पूरे वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। तो रूस की सदस्यता को उसने निलंबित कर दिया FATF ने। ठीक, FATF जो है इसके बारे में जान लेते हैं। भाई अगर इतनी बड़ी पावर है कि उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकता है तो इस FATF के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, FATF जो है चलिए हाँ, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका काम है वैश्विक स्तर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और आतंकवादी वित्त पोषण जो है उसकी निगरानी संस्था है। ठीक है, ये इसके तहत जो है सामूहिक रूप से जो हथियारों के विनाश और उनके वित्त पोषण का जो मुकाबला है उनके प्रयासों से इसको जोड़ा गया था। इसकी स्थापना G7 के तहत की गई थी। G7 7 प्रमुख देशों का संगठन है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत जो है 2006 में FATF की बात कर रहे हैं। भारत 2006 में सबसे पहले ये एक पर्यवेक्षक के रूप में सिर्फ शामिल हुआ था FATF में, लेकिन 2010 में जाते जाते 2010 में एक पूर्ण सदस्य इसका बन गया। ठीक है, भारत भी 2006 में शामिल हुआ था लेकिन 2010 में FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण रूप से सदस्य बन गया। तो याद रखेंगे कि FATF ने किस देश की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया, वो देश आपका रूस है। रूस याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2023 में नई दिल्ली में ओलाफ स्कोल्ज के साथ बातचीत कर रहे हैं। ओलाफ स्कोल्ज किस देश के चांसलर हैं? कहाँ के चांसलर हैं इस टाइम? जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक, जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, याद रखेंगे यूरोप का एक देश है जर्मनी, वहाँ के चांसलर हैं इस टाइम कौन है? जिसकी राजधानी वहाँ की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है, और चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? RRR। याद रखेंगे RRR ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? RRR। ठीक है, ये हॉलीवुड जो क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में इसने ये पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार USA के लॉस एंजल्स में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत इसको दिया जाता है। ठीक है, RRR को कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इसने जीत चुका है RRR। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी 2023 में RRR को मिल चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी नाटू नाटू के लिए इसी में गीत था। RRR में नाटू नाटू जो गीत था उसके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिल चुका है। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर थे SS राजमौली जी हैं, उनको भी ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसके तहत मिल चुका है। तो आप याद रखेंगे कि RRR को मिल चुका है क्या? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स का पुरस्कार। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली? वो कौन सा सोशल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सेबी से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा इसको जो है हरी झंडी मिल गई है? तो वो कौन सा है? वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
याद रखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। एनएससी को अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी द्वारा हरी झंडी प्रदान की गई है। सैद्धांतिक रूप से इसको मंजूरी दिसंबर 2022 में ही मिल गई थी, दिसंबर 2022 में ही मिल गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, ठीक है, इस प्रश्न इसमें बस इतना ही, इतने ही सारे क्वेश्चन थे। चलिए सेबी के बारे में यहाँ जान लेते हैं क्या है। अभी हम सेबी ने इसको हरी झंडी दी है सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए, एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। तो सेबी क्या है? देखिए सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, ये एक वित्त मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और ये जो है भारतीय जो प्रतिभूति बाजार है उसको कंट्रोल करती है। इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में है, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 12 अप्रैल 1988 को। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा एक वैधानिक निकाय है भारत सरकार के अंदर। ठीक है, जो बाजार नियामक जो है प्रतिभूति जो है उसको इसको कंट्रोल करती। ठीक है, करंट अफेयर्स में इतने सारे क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और लग भी रहा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके की प्रश्नों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें। ठीक है, सपोर्ट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।